सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आप सभी को पता है फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए मैंने चाणक्य सीरीज स्टार्ट कर रखी है और जिसमें आपको हिंदी विषय है वो टॉपिक वाइज एमसीक्यू के माध्यम से करवा रहा हूँ। आज हमारी हिंदी की 10वीं क्लास है। इससे पहले हमारी 9 क्लासें हैं वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो जिन साथियों ने 9 क्लासें नहीं देखी है तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए मैंने आपको सामान्य विज्ञान है, इसके साथ कंप्यूटर और राजस्थान भूगोल, ये तीनों सब्जेक्ट है कंप्लीट करवा दिए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप ये 3 प्लेलिस्ट है ये भी आप और देख सकते हैं। और साथ में राजस्थान पॉलिटी चाणक्य सीरीज के अंतर्गत आनंद सर के द्वारा करवाई गई है जो कि राजस्थान पुलिस में सिलेक्टेड है। तो इनकी ये 3 क्लासें हैं पॉलिटी की, आप देख सकते हैं। और आज की हमारी क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर है। पहला ऑप्शन देखिएगा, मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होती है। दूसरा ऑप्शन, लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही वाक्यांश मात्र होते हैं। तीसरा ऑप्शन, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही पूर्ण वाक्य होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मुहावरा है वो वाक्यांश मात्र होता है जबकि लोकोक्ति है वो एक पूर्ण वाक्य होता है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मुहावरा है ना, उसको क्या किया जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब वाक्यांश है। वैसे लोकोक्ति है उसको भी वाक्य में प्रयोग किया जाता है, लेकिन लोकोक्ति है वो बड़ी होती है, मुहावरा छोटा होता है। जैसे 9 2 11 होना, ये तो क्या हो गया आपका मुहावरा है। जैसे पानी फेरना, ठीक है, ये भी मुहावरा होता है। पानी भरना, ये भी मुहावरा है लेकिन छोटा है। जैसे लोकोक्ति है, पछताए तोत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये आपका पूर्ण वाक्य हो जाता है। ठीक है, यानी लोकोक्ति बड़ी होती है, पूर्ण वाक्य होता है, जबकि मुहावरा है वो वाक्यांश मात्र होता है। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है। लाभ होना, बटेर का जाल में फंसना, अंधे के पास बटेर का आना, या बिना परिश्रम के अच्छी वस्तु का हाथ लगना। तो अंधे के हाथ में बटेर लगी यानी बिना परिश्रम के अच्छी वस्तु है वो हाथ लग जाना। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ध्यान से आप जब इनको पढ़ेंगे ना और समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करना के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा है। अपना राग अलापना, तो इसका अर्थ देखिएगा, अपना राग अलापना। अब जैसे आपने पढ़ा तो आपको समझ में आ गया कि ये कह रहा है कि अपनी बात है वो बार बार कहना, दूसरों की बात सुनाई न देना, इसका ये अर्थ होता है अपना राग अलापना। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, अत्यधिक विश्वास पात्र न होना, ये नहीं है। कान का कच्चा होना, ये इसका राइट आंसर है, यानी बिना सोचे समझे किसी बात पर, किसी दूसरे की बात पर विश्वास करना, ये होता है कान का कच्चा होना। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट है और ये इंपॉर्टेंट मुहावरा है। इसके बाद में डी नंबर ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 मुहावरे वो तो उनके अर्थ है वो एकदम सही दिए गए हैं, जबकि एक मुहावरा ऐसा है जिसका अर्थ है वो सही नहीं दिया गया है। पहला ऑप्शन, नहले पे देला मारना, इसका मतलब होता है करारा जवाब देना, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन देखिएगा, बत्तीसी बंद होना, बत्तीसी यानी 32 दांत से संबंधित है, और बत्तीसी बंद यानी मुँह बंद होना यानी चुप हो जाना, तो ये भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन, सिर का पसीना पाँव तक आना, तो आप सभी जानते हैं जब आप मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं तो आपका सिर का पसीना है वो पाँव तक आ जाता है, तो ये भी सही है, यानी सिर का पसीना पाँव तक आना, कठिन परिश्रम करना। चौथा ऑप्शन, थाली का बैंगन होना, ये बहुत ही अच्छा मुहावरा है और यहाँ पे इसका अर्थ है वो गलत है। यहाँ पे थाली का बैंगन होता है, जैसे थाली में बैंगन रखा है, थाली अपन इधर उधर थोड़ा बहुत हिलाएंगे तो जिस ओर थाली हिलती है उसी और बैंगन है वो चल जाता है। इसी प्रकार सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है, जिस तरफ उसको लाभ नजर आता है, जिस तरफ उसको लालच नजर आता है वो उसी की तरफ चला जाता है। तो थाली का बैंगन होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति होना, ये लिख लीजिएगा। अच्छा आपका मुहावरा है सिद्धांतहीन व्यक्ति, और मैंने आपको समझा दिया कैसे ये होता है उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ बुरी तरह पछताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिएगा, कुएं में गिरना, इसका अर्थ होता है मुश्किल में पड़ना। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मुश्किल में पड़ना। दूसरा ऑप्शन, ये भी आपका अच्छा मुहावरा है, अंगारों पर लौटना, ये होता है किसी दूसरे व्यक्ति की तरक्की से ईर्ष्या है या जलन की भावना रखना और बहुत ज़्यादा रखना, यानी ईर्ष्या से व्याकुल हो जाना। ईर्ष्या से व्यथित या व्याकुल शब्द है वो इसके लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में सी नंबर ऑप्शन, आंखें चार होना,
इसका मतलब होता है आमना सामना होना, आमना सामना होना। और यहाँ पे बुरी तरह पछताना, इसका राइट आंसर होगा 8-8 आंसू रोना। ठीक है, ये तो सीधा ही अपन को दिख रहा था, बुरी तरह पछतावा करना, तो 8-8 आंसू रोना। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि मांग अधिक आपूर्ति कम हास्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? एक अनार 100 बीमार, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एक पंथ 2 काज, ऊंची दुकान फीके पकवान। तो यहाँ पे देखिएगा मांग अधिक है, आपूर्ति कम है, अनार एक है, 100 जने उसको चाहने या उसको पाने की इच्छा कर रहे हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। दूसरे जो जितनी भी लोकोक्तियाँ दी गई है उनके अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा। तीनों जो नीचे लोकोक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी नाचना खुद को नहीं आ रहा है, आंगन को टेढ़ा बता रहे, यानी कमी अपने में, दोष दूसरों में निकाल रहे, तो ये यहाँ पे इसका अर्थ होता है। उसके बाद में देखिएगा सी नंबर जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है लोकोक्ति, एक पंथ 2 काज, यानी एक काम किया उससे 2 काम निकल गए। जैसे अपन बोलते हैं ना, एक तीर 2 निशाने, तो यानी एक काम किया लेकिन लाभ हुआ दोहरा, तो ये इसका अर्थ होता है। ऊंची दुकान फीके पकवान, ये नीचे क्वेश्चन है, इसमें बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर कि ऊंची दुकान फीके पकवान लोकोक्ति का उचित अर्थ निम्न में से कौन सा है? नुकसान होना, चाल चलना, दिखावा ज़्यादा लेकिन गुण कम होना, गुस्सा होना। तो यहाँ पे देखिएगा ऊंची दुकान है, यानी दुकान में बहुत ज़्यादा मशहूरी कर रखी है, एडवर्टाइजमेंट कर रखी है, लेकिन उसमें जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, मिठाइयों की, वो बहुत ही घटिया है। तो ये होता है दिखावा ज़्यादा करना लेकिन गुण है क्वालिटी बहुत ही कम होना। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है, आंखों से दिखाई नहीं देना। अब बहुत सारे साथी है वो पहला ही ऑप्शन राइट कर देते हैं। ये देखिएगा इसका अर्थ है अंधा होने का अर्थ होता है आंखों से दिखाई नहीं देना, लेकिन यहाँ पे मुहावरे का अर्थ पूछा है तो ये होता है अंधा होने का विवेक भ्रष्ट होने से, यानी आपका विवेक भ्रष्ट हो गया, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। जैसे कई व्यक्ति होते हैं ना, भीड़ भाड़ में जानबूझ कर है किसी व्यक्ति को धक्का देते हैं, ठीक है, और जैसे ही अब दूसरा व्यक्ति जिसको धक्का दिया जाता है वो कहता है कि तू अंधा है क्या? इसका मतलब तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, विवेक तेरा भ्रष्ट हो गया है, तुझे देख के नहीं चल सकता तू ना। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अत्यधिक प्रिय होना अर्थ का सही मुहावरा है, यानी कौन से मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्रिय होना? ईद का चांद होना, तो याद रख लेना इसका अर्थ होता है कभी कभी दिखाई देना। ईद का चांद होना, जैसे ईद का चांद है वो कभी कभी दिखाई देता है ना कई दिनों के बाद, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति है वो 10-15 दिन के बाद एक बार दिखाई देता है, महीने के बाद एक बार दिखाई देता है, तो यानी कभी कभी दिखाई देना, ईद का चांद होना। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आंख का तारा होना, सी नंबर ऑप्शन। आंख का तारा बहुत प्यारा, ठीक है, ऐसे याद करता हूँ मैं तो, आंख का तारा बहुत प्यारा यानी अत्यधिक प्रिय होना। अब यहाँ पे देखिएगा नाक का बाल होना, ये होता है घनिष्ठ संबंध, यानी आपस में आपका संबंध है किसी व्यक्ति के साथ बहुत ही गूढ़ा है, ठीक है, उसको बोलते हैं घनिष्ठ संबंध। नाक का बाल होना, आंखें 4 होना, आमने सामने होना, ये ऊपर पढ़ा था आपने, आंखें 4 होना यानी आमने सामने होना या आमने सामने आना। तो यहाँ पे सारे जो मुहावरे मैंने आपको बता दिए, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी अत्यधिक प्रिय होना, आंख का तारा होना। क्वेश्चन नंबर 10, अब पछताए तोत का जब चिड़िया चुग गई खेत, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अब बहुत सारे साथी है वो पहला ही ऑप्शन कर देते हैं कि चिड़िया के खेत चुगने पर पछताना व्यर्थ है। अभी ये देखिएगा ये तो इस लोकोक्ति का सरल अर्थ है, लेकिन इसका अपन को अर्थ बताना है कि जीवन में अपन इसको किस अर्थ से देखते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि समय बीतने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है। अगर समय बीत गए तो वो फिर से नहीं आएगा, अब पश्चाताप करना है वो व्यर्थ है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पेट, लोकोक्ति का अर्थ है, बहुत ही अच्छी लोकोक्ति है, याद रखिएगा, यानी जिनको ढूंढा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, बस थोड़ा समय लग सकता है। या जैसे कहने का मतलब है कि पानी में आप कोई चीज़ ढूंढ रहे ना, तो आप ढूंढते रहिए, आपको ज़रूर मिलेगी, हो सकता है वो पानी में थोड़ी गहरी आपको मिले। इसका मतलब होता है परिश्रम का फल है वो आवश्यक मिलता है, परिश्रम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है लेकिन फल है वो आवश्यक मिलता है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन है वो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कि हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का निकटतम अभिप्राय है? हाथ में कंगन हो तो आरसी में क्या देखना? कंगन पहनने पर आरसी की आवश्यकता नहीं रहती, संपन्न व्यक्ति के लिए आरसी खरीदना आसान है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं।
अब देखिएगा, हाथ में आपके कंगन है, आरसी का मतलब होता है आईना। क्या अर्थ होता है? आरसी का मतलब आईना। अब आपके हाथ में कंगन है तो आपको अब आईना देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका अर्थ है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई चीज़ आपके आंखों के सामने हो रही है तो इसके लिए आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार इसके लिए कहा गया है कि हाथ कंगन को आरसी किया। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है अस्थायी होना, ज्ञान और अनुभव का न होना, उम्र 7 वर्ष से कम होना या कमज़ोर होना। तो यहाँ पे देखिएगा, दूध के दांत न टूटना, इसका मतलब होता है कि बच्चा है वो बहुत ही छोटा है, यानी उसका ज्ञान और अनुभव है वो कम है। यानी जो छोटा बच्चा है जिसके दूध के दांत ही नहीं टूटे तो उसमें ज्ञान और अनुभव है वो कम होता है। तो उसके लिए एक मुहावरा है कि दूध के दांत न टूटना। इसका मतलब जो छोटा बच्चा है उसको ज्ञान और अनुभव है वो कम होता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि निम्न में से मुहावरा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी लोकोक्ति है, कौन सा मुहावरा है। तो आपको याद रखना है कि मुहावरा जो होता है उसके अंत में आपको क्रिया शब्द मिलेगा। जैसे 9 2 11 होना, ये यहाँ पे होना शब्द क्या क्रिया है। इसी प्रकार यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे बहती गंगा में हाथ धोना, तो यहाँ पे ये जो धोना शब्द है ये क्रिया है। तो यहाँ पे ये हमारा मुहावरा है। ऐसी आप पहचान करके इसको निकाल सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन कंगाली में आटा गिला, ये आपका क्या है? लोकोक्ति है। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ कि गरीबी है और उसमें और ज़्यादा गरीबी आ गई। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, उसके रोटी खाने के रुपए नहीं है, लेकिन उसमें कोई बीमार हो जाता है तो ये आपका क्या हो जाता है? कंगाली में आटा गिला होना। ठीक है, आटा गिला होना इसको नहीं बोलते, इतनी है ये लोकोक्ति, कंगाली में आटा गिला। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया। इसका अर्थ क्या होता है? बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब अवसरवादी होना, मौके का फ़ायदा उठाना। सी नंबर आपका जो है यथा राजा तथा प्रजा, ये आपकी कहावत है और इसमें इसका अर्थ होता है कि जैसा राजा होता है ना वैसी क्या होती है? प्रजा। जैसे अगर पापी राजा है तो पापी प्रजा। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन देखिएगा, मुँह में राम बगल में छुरी, ये आपकी लोकोक्ति है और इसका अर्थ होता है कि किसी के सामने तो आप उसकी अच्छाई कर रहे हैं और पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। तो ये इसका अर्थ होता है कि धोखेबाज व्यक्ति, यानी उसके मुँह में राम है बगल में छुरी है तो धोखेबाज व्यक्ति है। तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि अधजल घघरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ है। ये अच्छी और इम्पोर्टेंट आपकी लोकोक्ति है, याद रखिएगा। यानी अधजल घघरी छलकत जाए, इसका मतलब होता है कि कम गुणी ज़्यादा दिखावा। यानी जो ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास ज्ञान कम है ना, वो उसका ज़्यादा दिखावा करता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि तबेले की बला बंदर के सिर, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। अब देखिएगा, तबेले में क्या रहते हैं? घोड़े। अगर घोड़े ने तबेला है उसको गिरा दिया और अपन जाके बंदर को इसका दोष दे रहे हैं कि तुमने किया, इसका मतलब क्या अर्थ हुआ कि अपराध कोई करता है, दंड किसी को मिलता है। यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दाल में कुछ काला होना, ये तो बहुत ही सामान्य मुहावरा है और आपको इसका अर्थ पता ही होगा। दाल में कुछ काला होना मतलब आशंका या संदेह होना। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? पहला ऑप्शन देखिएगा, कन्नी काटना, पेच लड़ाकर पतंग काटना, ये आपका गलत है। कन्नी काटने का मतलब होता है किसी के सामने न आना, सामने न आना। अब आपको मैं इसका उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे आपका दोस्त आपसे रुपये मांगता है और जैसे ही बाजार में आपका दोस्त आपको दिख जाता है तो आप उसके सामने नहीं आएंगे, आप क्या करेंगे? उससे कन्नी काटेंगे। ठीक है, तो ये इस मुहावरे का अर्थ होता है। दूसरा देखिएगा, कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, ये एकदम सही है, यानी सावधान होना, इसका अर्थ होता है। सी नंबर ऑप्शन पत्थर की लकीर, यानी अमिट या पक्की बात, यानी मेरी बात है वो पत्थर की लकीर होती है, इसका मतलब पक्की बात है, मैं उस बात से पलटूंगा नहीं। उसके बाद में डी नंबर ऑप्शन सिर धुनना, इसका मतलब होता है पश्चाताप करना। और एक ऊपर अपन पश्चाताप के बारे में पढ़ के आए थे, 8 आंसू रोना, मतलब बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से पछतावा करना, वो इसका अर्थ होता है, ऊपर पढ़ा था। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कलई खुलना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। कलई खुलने का मतलब होता है किसी का राज खुल जाना, किसी की जो वास्तविकता है वो सामने आ जाना। बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि नाश कर देना के लिए मुहावरा है, पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना या पानी भरना। तो देखिएगा, नाश कर देने का मतलब होता है किसी काम पे
पानी फेरना यानी पानी फेर देना, ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो बाकी ऑप्शन है इनको भी एक बार देख लेते हैं। पानी में आग लगाना, इसका मतलब होता है असंभव कार्य है वो कर देना, असंभव कार्य करना, ये याद रखिएगा। उसके बाद में बी नंबर ऑप्शन पानी पानी होना यानी लज्जित हो जाना, शर्माना, लज्जित होना, पानी पानी होना। आपने गाना सुना होगा पानी पानी हो गई, तो वो यहाँ पे मुहावरे का अर्थ है। उसके बाद में देखिएगा डी नंबर पानी भरना, ये होता है किसी के हुक्म मानना, किसी का हुक्म मानना या किसी के आदेश है उनकी पालना करना, जिसे बोलते हैं ना चमचेबाजी करना, पानी भरना, हुक्म को मानना, ये आपका इसका अर्थ होता है। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। आज की इस क्लास में अपन ने 20 ही क्वेश्चन किए और आराम से इन क्वेश्चनों को याद कीजिएगा। बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट मुहावरे मैंने आज की इस क्लास में करवाए हैं। आज का होमवर्क क्वेश्चन कि घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में यानी 9वीं क्लास में करवाया था। तो जिन साथियों ने 9वीं क्लास नहीं देखी है वो देख लेना और उसके बाद में इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और आज वाली क्लास आपको कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो सारे साथी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में ये जो 5 प्लेलिस्ट है जो कि 4th ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, ये आप देख लेना। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।